हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है फ्लाइंग टुगेदर। साथ ही इस स्टोरी को मैं रीड आउट करूँगा। इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उसके मीनिंग को भी मैं बताऊँगा। डीप इन अ फॉरेस्ट, घने एक जंगल में स्टूड स्थित था अ वेरी टॉल ट्री, एक बहुत ही विशाल वृक्ष। इट्स लीफी, इसके पत्तियाँदार, ब्रांचेज, शाखाएँ स्प्रेड फैली हुई थी बाहर, लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, मजबूत भुजाओं की तरह। दिस ट्री वॉज द होम, यह वृक्ष घर था, ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। गीज का मतलब हो गया यहाँ पे हंस, कि जंगली हंसों के एक झुंड का जो है यह वृक्ष एक घर था। तो दे फेल्ट, वो महसूस करते थे, सेफ, सुरक्षित वहाँ पर। वन ऑफ द गीज, इन्हीं हंसों में से एक, जो कि वाइज था, बुद्धिमान था, बूढ़ा था। उसने गौर किया, उसने देखा अ स्मॉल क्रीपर, एक छोटा सा लता, क्रीपर मतलब लता, जिसको हम लोग लत्ती भी बोलते हैं। एक छोटा सा लता जो है एट द फुट ऑफ द ट्री, इसी पेड़ के जड़ के नीचे उगाया है। ही स्पोक, उसने बोला, टू दी अदर बर्ड्स, दूसरे भी बर्ड को इसके बारे में उसने बताया। डू यू सी डैट क्रीपर, क्या तुम्हें वह क्रीपर दिखाई देता है। ही सेड, उसने कहा, टू देम, बाकी हंसों को उसने इसके बारे में बताया। लेट अस डिस्ट्रॉय इट, इसे उखाड़ देते हैं। तो वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, इस पे बाकी जो हंस थे वो कहता है कि हमें जो है उसे क्यों नष्ट करना चाहिए, क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहिए। आस्क द गीज इन सरप्राइज, चकित होकर बाकी हंस ने जवाब दिया। इट इज़ सो स्मॉल, यह तो काफ़ी छोटा है। वॉट हार्म, कौन सा हानि। कैन इट डू, कैसा हानि ये कर सकता है, ये तो काफ़ी छोटा है। हार्म का मतलब होता है हानि। तो इस पर वो हंस जवाब दिया, माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, उसने वह बुद्धिमान बूढ़ा बर्ड ने जवाब दिया। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। डेट लिटिल क्रीपर, वह छोटा सा जो क्रीपर है, वह छोटा सा जो लता है, विल सून, वो जल्द ही, ग्रो, बढ़ जाएगा। एज इट क्रीप्स अप, जैसे ही यह जो है ऊपर चढ़ेगा, क्रीप का मतलब चढ़ना, ऊपर चढ़ना, जैसे ही यह ऊपर चढ़ेगा इस वृक्ष के ऊपर, इट विल बिकम थिक, यह मोटा हो जाएगा। इट विल बिकम थिक, थिक मीन्स मोटा, यह मोटा हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। तो इस पे बाकी जो हंस थे वो जवाब देता है, तो व्हाट ऑफ डैट, तो क्या, तो उससे क्या। आस्क द गीज, बाकी हंसों ने जवाब दिया, तो इससे क्या। व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, तो यह जो है लता हमें कौन सा हानि कर सकता है, हमें कौन सा हानि पहुंचा सकता है। तो फिर उसने, वही हंस ने जवाब दिया, वह बुद्धिमान बूढ़ा हंस ने जवाब दिया, डोंट यू सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है। रिप्लाइड, जवाब दिया, द वाइज बर्ड, उस बुद्धिमान हंस ने जवाब दिया। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, उस लता के मदद से, उस लता के सहारे, इट विल बी पॉसिबल, यह संभव हो जाएगा, यह संभव हो जाएगा, फॉर समवन, किसी के लिए भी, टू क्लाइम, चढ़ने के लिए, दिस ट्री, इस वृक्ष पर, कि इस लता के मदद से यह पॉसिबल हो जाएगा, फॉर समवन, किसी भी व्यक्ति के लिए, कि वो इस पर क्लाइम कर सकता है, इस वृक्ष पर। और कोई भी हंटर, हंटर मीन्स शिकारी, कोई भी हंटर जो है, कैन कम, आ सकता है, अप, ऊपर, एंड किल अस ऑल, और हम सभी को वो मार सकता है। उस बूढ़े बुद्धिमान हंस के बातों को नज़रअंदाज करते हुए बाकी हंसों ने जवाब दिया, वेल देयर इज़ नो हरी, वैसे भी अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। और वो क्रीपर जो है, वह लता जो है, इज़ वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है। इट वुड बी अ पीटी, यह तो दया की बात होगी, पीटी का मतलब दया, यह तो दया की बात होगी, टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, अभी उसे मार देना जो है, ये तो दया की बात होगी। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, तो वह बूढ़ा जो है, वह बूढ़ा बुद्धिमान हंस ने सलाह दिया कि उसे डिस्ट्रॉय कर दो, उसे मार दो, उस क्रीपर को, जब जो है वो अभी भी क्या है, यंग है, काफ़ी छोटा है। दी ओल्ड बर्ड एडवाइज, वह बूढ़ा बर्ड ने सलाह दिया। और वो आगे, और वो कहता है कि वो अभी जो है, इट इज़ टेंडर, टेंडर का मतलब नाजुक, कोमल, कि वह लता जो है वो काफ़ी नाजुक है। एंड यू कैन कट इट, और तुम इसे कट कर सकते हो, काट सकते हो, ईजिली, आसानी से।
लेटर बाद में इट विल बिकम यह बन जाएगा हार्ड, यह सख्त हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और तुम इसे काट नहीं पाओगे। तो इस पे बाकी हंसों ने जवाब दिया वी विल सी, हम लोग देखेंगे, वी विल सी, हम लोग देखेंगे। इस तरह से बोल के जो है बाकी बर्ड ने इसी तरह जवाब दिया। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन जो है वे लोग कभी उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किए, कभी मारे नहीं। और दे फॉरगोट, और वो लोग भूल गए, फॉरगेट का सेकंड फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, वो भूल गए द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, उस बूढ़े बुद्धिमान बर्ड के सलाह को वो लोग भूल गए। एच द क्रीपर ग्रीव, और जैसे जैसे वह लता जो है बढ़ा, इट बिगन विंडिंग इट्स वे अप द ट्री, विंड का मतलब यहाँ पर हो गया लपेटना एक तरह से। और वो जो क्रीपर है वो जो है मुड़ना शुरू हो गया, मुड़ना शुरू हो गया, इट्स वे, अपना रास्ता ऊपर की ओर, उस वृक्ष की ओर जो है वो जाने लगा। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, मजबूत से भी मजबूत, इट बिकेम, और वह लता जो है मजबूत से भी मजबूत वह बन गया। अनटिल इट वॉज एज स्ट्रोंग एज थिक रोप, और वह उतना मजबूत हो गया जितना कि कोई रोप, कोई रस्सी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, एक सुबह जो है जब हंस जो है हैड गॉन, गया बाहर, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन के तलाश में, तो एक हंटर, एक शिकारी, कैम, आया, टू द फॉरेस्ट, जंगल। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, और वो कहता है, वो खुद में बोलता है कि यह वही जगह है जहाँ पर जंगली हंस जो है रहते हैं। ही सेड, उसने कहा, टू हिमसेल्फ, खुद से। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच दैम, तो वो आगे कहता है कि व्हेन दे कम बैक, जब वो वापस आएंगे, वो सभी हंस जब वापस आएंगे शाम में, तो आई शैल कैच दैम, तो मैं उसे कैच कर लूँगा, मैं उसे पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप, और वह हंटर, वह शिकारी जो है ऊपर चढ़ा। द ट्री, उस पेड़ के ऊपर चढ़ा। विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, उस लता के मदद से, उस लता के सहारे। ही गॉट टू द टॉप, वह सबसे ऊपर पहुंचा। एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, स्प्रेड का मतलब फैलाना, और फैलाया हिज नेट, अपना जाल वहाँ पर। देन ही क्लाइम डाउन, तब वह नीचे आ गया, नीचे उतर गया। एंड वेंट अवे, और चला गया। इन द इवनिंग, शाम में, द गीज रिटर्न होम, वो सभी हंस जो है घर वापस आए। दे डिड नॉट नोटिस, और वो हंस जो है नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया उस जाल का जो वो शिकारी के द्वारा फैलाया गया था। एज दे फ्ल्यू इनटू द ट्री, और जैसे ही वो सारे जो है फ्ल्यू, उड़कर आए, इनटू द ट्री, पेड़ के नीचे, पेड़ के अंदर। दे वर ट्रैप्ड, वो फंसाए जा चुके थे। ट्रैप का मतलब फंसना, वो सभी फंसे हुए थे उस जाल में। और दे स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना। तो वे हंस जो है संघर्ष किया, काफ़ी संघर्ष किया, टू गेट आउट, बाहर निकलने के लिए, बट कुड नॉट, लेकिन नहीं निकल सका। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, और मदद करो, मदद करो, ज़ोर ज़ोर से वो सभी हंस ने चीख रहा था। वी आर कॉट, हम लोग पकड़े जा चुके हैं। इन द हंटर्स नेट, शिकारी के जाल में। वो कुछ हंस ये चिल्ला रहा था कि हम लोग पकड़े जा चुके हैं इन द हंटर्स नेट, हंटर के जाल में। ओह व्हाट शैल वी डू, ओह अब हम लोग क्या करेंगे। तो इस पर वह बुद्धिमान बूढ़ा हंस ने उसको जवाब दिया, डोंट मेक अ फस नाउ, अभी घबराओ मत। मेक अ फस, घबराना, परेशान होना, तो अभी परेशान मत हो। सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, वही बुद्धिमान बूढ़ा हंस ने जवाब दिया। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, आई टोल्ड यू, मैंने कहा था तुम्हें, टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, कि उस लता को जो है तुम डिस्ट्रॉय कर दो, मार दो। बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। नाउ, अब, सी, देखो, व्हाट हैज़ हैपेंड, देखो अब क्या हुआ है। हैपन का मतलब होता है होना, देखो अब क्या हुआ है। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, द हंटर विल कम, वह शिकारी, कम बैक, वह वापस आएगा। एंड किल अस ऑल, और हम सभी को मार देगा।
वी वर फुलिश, हम लोग तो बेवकूफ़ थे। इस पर बाकी हंसों ने जवाब दिया, हम लोग तो बेवकूफ़ थे। वेप्ट द बर्ड्स, और बाकी बर्ड्स जो है वो रोने लगा। वी आर वेरी सॉरी, हम लोग काफ़ी दुखी हैं। वी डिड नॉट लिसन टू यू, और हम लोग तुम्हारा नहीं सुने। लिसन का मतलब सुनना, हम लोगों ने तुम्हारा नहीं सुना। प्लीज़ टेल अस, कृपया हमें बताएं, कृपया हमें बताओ। व्हाट टू डू, कि अब क्या किया जाए। तो इस पर जो है वह बुद्धिमान बूढ़ा हंस जवाब देता है तो ठीक है, देन लिसन केयरफुली, तो ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, वह बुद्धिमान बर्ड ने जवाब दिया तो ध्यान से सुनो मेरी बात। व्हेन द हंटर कम्स यू, जब हंटर आएगा, जब तुम्हारे पास आएगा, तो यू मस्ट ऑल प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब बहाना बनाना, ढोंग करना, तो तुम सभी को जो है ढोंग करना होगा टू बी डेड, मरे होने का। जस्ट लाई स्टिल, और बिल्कुल बस तुम्हें जो है वहाँ पर स्थिर रहना है, स्थिर पड़े रहना है। स्टिल मतलब स्थिर, तुम्हें बस स्थिर पड़े रहना है। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, और उस शिकारी को जो है मरे हुए बर्ड्स नहीं चाहिए, मरे हुए जो है चिड़िया उसे नहीं चाहिए। ही विल थ्रो अस, और वो जो है हमें थ्रो कर देगा, थ्रो मतलब फेंकना, वह जो है हमें फेंक देगा टू द ग्राउंड, ज़मीन पर। इट विल देन बी ईजी, और यह तब जो है आसान हो जाएगा फॉर हिम, उसके लिए, टू क्लाइम डाउन, नीचे आना। तो नीचे आने से पहले वो क्या करेगा कि हम सभी को नीचे वो फेंकेगा ज़मीन पर, और जब वह नीचे आएगा तो वह कलेक्ट करेगा, एकत्र करेगा द डेड बर्ड्स, उस मरे हुए बर्ड को। वह बूढ़ा बुद्धिमान हंस उन सारे हंसों को समझाया कि जब वो हमें जो है नीचे फेंक देगा तो वह खुद नीचे आके हमें एकत्र करेगा ताकि वो अपने घर ले जा सके। व्हेन द लास्ट ऑफ अस, जब हम में से सबसे लास्ट को, सबसे आखिरी को, हैज़ बीन थ्रोन डाउन, नीचे फेंकेगा, तो तभी जो है वी मस्ट क्विकली, हमें तेज़ी से गेट अप, उठना है, एंड फ्लाई अवे, और उड़ जाना है। इन द मॉर्निंग, सुबह में, द हंटर कैम टू द ट्री, वह शिकारी जो है पेड़ के पास आया, एंड क्लाइम्ड अप, और वो चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, वह जाल में जो है उन हंसों को देखा। दे आर ऑल डेड, ही मटर टू हिमसेल्फ, मटर का मतलब यहाँ पे बड़बड़ाना, धीमे स्वर में कहना। उसने खुद से ही बोला कि ये सभी हंस जो है मरे हुए हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, ही थ्रू, उसने फेंका उन हंसों को, आउट ऑफ द नेट, उस जाल से बाहर, एक एक करके, वन बाय वन। द बर्ड्स ले स्टिल अनटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, और वो सारी पक्षियाँ जो है ले स्टिल, स्थिर पड़ी हुई थी जब तक कि आखिरी वाले को नीचे फेंक ना दिया गया हो। तो वही लिखा है अनटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, और तभी जो है देन ऑल एट वंस, अचानक, दे गॉट अप, वो उठे। फ्लैप, फ्लैप का मतलब फड़फड़ाना, वो फड़फड़ाया देयर विंग्स, अपने पंखों को, एंड फ्लीव अवे, और उड़ गया। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, और वह शिकारी जो है आश्चर्यचकित था। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, और पेड़ के ही ऊपर से, ही वॉच, उसने देखा, ऑल द गीज, सारे हंसों को, फ्लाई अवे, उड़ते हुए, उड़कर जाते हुए।